नमस्कार साथियों। आज 3 मार्च दिन मंगलवार की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर लेकर के आए हैं। होली से पहले 2 करोड़ वाहनों के लिए बड़ा फैसला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय से लिया। आशा, आंगनबाड़ी, रसोइयां, शिक्षा मित्र, नर्स वाहनों की 14 सूत्री मांगों पर ऐतिहासिक फैसला। क्या सच में मानदेय 3 से 4 गुना बढ़ेगा? क्या 20 साल का इंतजार खत्म? आज पूरी डिटेल, पूरा सच, आगे क्या होगा सब बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि आज तक की वीडियो आपके जीवन को बदल सकती है। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय स्तर पर लिया गया बड़ा निर्णायक फैसला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पहल के बाद मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव आगे बढ़ा। आप सभी कार्य करने वाली आशा, आंगनवाड़ी, रसोइयां, नर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। आज 11 बजे की बड़ी खबर, आप सभी का मानदेय 3 से 4 गुना बढ़ा दिया गया। आप सभी लोगों को एक बड़ा मानदेय मिलने वाला है। अमर उजाला में प्रकाशित खबर कहीं न कहीं तहलका मचा कर रख दिया है और पूरे देश के 28 राज्यों में एक साथ मानदेय वृद्धि की बात कही जा रही है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां, क्योंकि आप सभी लंबे समय से मांग कर रही थी कि हमारा मानदेय कब बढ़ेगा और हमको एक सम्मानजनक वेतन कब मिलेगा। आप सभी लोगों की 14 सूत्री मांग पूरी हुई। कई वर्षों का इंतजार भी खत्म हो गया, क्योंकि वित्त मंत्रालय से सीधे 4 गुना की वृद्धि कर दी गई। अब आप लोगों को मानदेय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी का फैसला हुआ। किसने किया ऐलान? सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से मानदेय बढ़ोतरी पर बड़ी पहल हुई थी। इसे 20 साल के इंतजार का अंत बताया जा रहा है। कितना बढ़ेगा मानदेय? आशा का 5,000 से 8,000 पहले मानदेय था, अब 18,000 रुपया मानदेय बढ़कर के हो गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 8 से 10,000 रुपये था, अब बढ़कर के 28,000 रुपये हो गया। रसोइयों का मानदेय 2 से 4,000 रुपया था, अब बढ़कर के 12,000 रुपया हो गया। शिक्षा मित्र का मानदेय 10,000 रुपये था, अब बढ़कर के सीधे आपका 35,000 रुपया हो गया है। कई कई राज्यों में आपका 18,000 रुपया कर दिया गया है। आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आप सभी के मानदेय में वृद्धि को लेकर के बिगुल बच गई है। कुल मिलाकर 3 से 4 गुना वृद्धि की गई है। इसी प्रकार संविदा स्टाफ नर्स का 15 से 20,000 रुपये था मानदेय, अब 45,000 रुपये कर दिया गया है। 14 सूत्री मांगों में क्या शामिल था? मानदेय में वृद्धि, नियमितीकरण की प्रक्रिया, पेंशन, एनपीएस की सुविधा, मेडिकल इंश्योरेंस, मातृत्व अवकाश, सेवा सुरक्षा, वार्षिक इंक्रीमेंट, प्रमोशन का असर, यात्रा भत्ता, यूनिफॉर्म भत्ता, त्योहार बोनस, ईपीएफ लाभ, प्रशिक्षण भत्ता। यही है आपका 14 सूत्री मांग, जिस पर आज आखिर में वित्त मंत्रालय से निर्मला सीतारमण द्वारा लगा मोहर। काफी लंबे समय से आज सभी कार्यकर्ताओं की मांग थी कि अपनी मांग को लेकर के प्रशांति, जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा था मानदेय को लेकर के, और मानदेय के साथ साथ आपको लोगों का किसी प्रकार का भत्ता भी नहीं मिलता था। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मानदेय बढ़ोतरी की गई है और अनेक प्रकार के भत्ते भी शामिल कर दिए गए हैं। होली स्पेशल क्यों है? सरकार ने इसे नारी शक्ति सम्मान से जोड़ा है। होली से पहले ये फैसला लाखों परिवारों के लिए राहत और खुशी लेकर के आने वाला बताया जा रहा है। साथ ही साथ एक जरूरी सूचना भी है, अंतिम निर्णय सरकारी आदेश जारी होने पर ही मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा अलग अलग दरें लागू हो सकती है। आधिकारिक पोर्टल पर ही जानकारी चेक करें। आधिकारिक आदेश जारी सबसे पहले केंद्र व राज्य सरकार स्तर पर लिखित आदेश जारी होगा। कैबिनेट वित्त स्वीकृत बजट हेड तय होगा। विभाग के अनुसार लागू थी। आदेश जारी होते ही संबंधित विभाग की वेबसाइट पर नोटिस अपलोड होगा। और राज्य सरकार की भूमिका क्या है? क्योंकि आशा, आंगनबाड़ी, रसोइयां, शिक्षा मित्र आदि राज्य सरकार की योजनाओं से जुड़े पद हैं, इसलिए राज्य में अलग अलग मानदेय हो सकते हैं। केंद्र व राज्य सरकार मिलाकर मानदेय भुगतान करेंगे। एरियर की गणना अलग हो सकती है। आप सभी को बकाया पैसा अलग से दिया जाएगा। अगर वृद्धि 1 जनवरी से लागू मानी जाती है और मार्च से आदेश होता है, तो 2 से 3 महीने का बकाया राशि एक साथ मिल सकता है। त्योहार का बोनस प्लस एरियर एक साथ आने की संभावना है। अगर
उदाहरण, अगर 10,000 से बढ़ा करके 30,000 हुआ तो 2 महीने का अंतर 40,000 एरियर तक की संभावना है आपको मिलेगा। यहाँ पर एक जानकारी आप सभी लोगों को लंबे समय से थी या बताने का प्रयास करता हूँ कि बैंक खाते में आपका पैसा कब आएगा। आदेश के 30 से 60 दिन के अंदर बैंक खाते में पैसा आएगा। डीबीटी के जरिए पीएफ एनपीएस कटौती, नई सैलरी से शुरू, नियमितीकरण की राह। अगर 14 सूत्री मांग में नियमितीकरण भी शामिल है, सेवा अवधि की गणना, आयु सीमा में छूट, लिखित परीक्षा, वरिष्ठता सूची जारी। जिन मानों का सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, 10 से 15 साल कार्यरत आशा आंगनबाड़ी संविदा स्टाफ जो भी 10 से 15 साल तक कार्यरत थी, उनको सबसे पहले फायदा मिलेगा। शिक्षा मित्र जिनकी सेवा लंबी है, मिड डे मील रसोइयाँ, सामाजिक सुरक्षा मजबूत, बैंक से लोन लेने में सुविधा मिलेगी, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य में सुधार मिलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।